क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 70वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले हम लोग 69 को कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए उन वीडियोस को 1 बाय 1 करके दिन में 2 या 3 करके सबको कंप्लीट कीजिए। पीडीएफ के लिए और क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग क्विज होता है वहाँ पे। चलिए, यह सीरीज आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, यूट्यूब वीडियो पब्लिश ही नहीं कर पाता है। तो ये आपको 2, 4, 5, 10 मिनट इधर उधर हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। आना है तो 100% आना है, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम में ज़रूर बताता हूँ कि आज नहीं आएगा। चलिए, इससे पहले मैं जो 69 मॉक टेस्ट कराया हूँ ना, उसमें शुरू का जो 1 से 20 है ना, वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 वो आपका रुक्मणी यानी प्लेटफॉर्म का है। 38 से 51 स्पार्क का है। 52 से 68 आपका किरण का है। और 69 से 88 तक चलेगा जो अभी रनिंग है। इसी बीच में मैं प्रीवियस ईयर भी करा चुका हूँ, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में समाहित है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसको जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करके आप लोगों को क्रैश कोर्स करा दे रहा हूँ, ताकि जिनकी रिवीजन पहले से हो चुकी होगी ना, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन का हम लोग कुछ अलग एक तरीका देखेंगे, कैसे पढ़ते हैं ना, इसको अब मैं बताऊँगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं सारी चीज़ों को। चलिए, आपको 2-3 काम करना होता है। सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसको एज ए 1 लाइनर बना के उसको याद कर डालिए। दूसरा, आप इस 75 में से कितना स्कोर कर पाते हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। एक बात और, मैं आप लोगों को इतना समय देता हूं ना जिसमें आप जीके और जीएस से सोच सकते हैं, बाद बाकी अगर नहीं आता होगा ना तो आप दिन भर बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं करता हूँ। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण नहीं, ये नहीं था। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, तो ये भी सही है। ये दो कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने नकली दवाइयों को उभरते बाजार पर अंकुश लगाने हेतु स्थानीय स्तर पर बेची जाने वाली सभी दवाओं पर बार कोडिंग को अनिवार्य करने की योजना बनाई है? किसने? तो अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर को किसने मारा था? जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का तो ये मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार ये भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक जो जनजातियां पाई जाती है ना, वो आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाया जाता है ना, वो भील, मैं बताया था पिछले किसी सेट में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया? आगरा शहर को बसाने का काम सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। देखिए, मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, सर्वाधिक उपदेश तो कहाँ पे जरूरी होता है? बस्ती में जरूरी होता है। ऐसे करके आप लोग इसको रिमेंबर रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो 14 से 18। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, हीरा प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है?
हीरा का अगर बात करें ना तो प्रमुख रूप से ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? संविधान को चुना गया है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार मुन्नन सिंह को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? गुप्त काल में किस भाषा को? तो संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति के प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? देखिए, बात करें अगर भारत में ना तो नॉर्मन बोरलॉग आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कितने? तो ये 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद से मिलती है? आर्यों की जो विशद जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। प्रथम भारतीय रेलवे लाइन की शुरुआत मुंबई से थाने 1853 में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट कौन थे? तो खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है? किस रीट के तहत? तो बंदी प्रत्यक्षकरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? बहुत फेमस पर्सन है दादा साहब फाल्के, और इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? बात करें भारतीय संविधान की कुंजी को तो प्रस्तावना को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? चलिए, मिट्टी का रंग लाल यानी आपको फेरिक ऑक्साइड, फेरिक यानी आयरन से संबंधित है और आयरन के वजह से वो लाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? तो 4500 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, चुन्ना का पत्थर डैश तरह की चट्टान है? चुन्ना का पत्थर किस तरह का? तो ये सेडिमेंट्री चट्टान है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें 1 दिसंबर को तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता? बाल साहित्य पुरस्कार जसविंदर पिलान को मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बात संविधान में संशोधन का किया जा रहा है तो अनुच्छेद आपको 368 मिलेगा। यहाँ पे 2 367 हो गया है, एक को आप कुछ और कर दीजिए, यहाँ पे 322 था आई थिंक। अगला प्रश्न है, भारत में रुपयों का सिक्का किसने प्रारंभ किया? भारत में रुपयों का सिक्का का प्रबंध शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? कहाँ पे? ये शेयर बाजार में होता है। मैंने कितना बार कराया है इसको। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद का विचारधारा को आगे बढ़ाया?
किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है? किसने? महबूब उल हक ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? प्रमुख मत्स्य क्षेत्र का बात किया जाए ना तो 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देशक तत्वों की निम्नलिखित में से एक सही विशेषता क्या है? क्या है? कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बैंक कौन सी है? भारत की प्रथम बैंक की बात करें ना तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का जो स्थापना हुआ था वो 1790 में हुआ था, जो फिलहाल अभी बंद है। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक इंडिया पहले जो था ये दूसरे नाम से था। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। बात करें यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था और इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 में। इंपीरियल बैंक ऑफ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका इंपीरियल बैंक के नाम से पहले था। अगला प्रश्न है, अभिलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? चलिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ राजदूत तो राजदूत करते हैं 100% राजदूत जो एम्बेसडर होते हैं उनका होता है। साथ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो इनका भी होता है। उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की चुनाव होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील का अर्थतंत्र मुख्यतः डैश पर आधारित है? ब्राजील का अर्थतंत्र जो है वो है आपको कॉफी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आपसे तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी आपको कारण दिए हैं ना सारे कारण हैं रूसी क्रांति के, लेकिन आपसे तत्कालिक कारण पूछा जा रहा है। तो तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन डी करेक्ट था। लेकिन जार की निरंकुश शासन, किसानों का असंतोष, ये सारे इसके कारण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शंकुधारी वन का पेड़ है? शंकुधारी वन का जो इसमें पेड़ है वो कौन सा है? तो वो देवदार है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? देखिए, मुद्रास्फीति तब होगा ना जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किस किस अनुच्छेद के तहत करते हैं और कौन से कितने बार लागू हुए हैं ये आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रकुल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो 1930 में प्रथम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में हुआ था और 1930 में हैमिल्टन में हुआ था, हैमिल्टन में। उसके बाद बात करें 2010 का तो 2010 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2014 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2018 का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ष में से सविन अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किसमें? 1930 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? अगर थोड़ा भी आइडिया होगा ना तो इस प्रश्न को अगर नहीं भी जानते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू हैं इसमें। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। मोरारजी देसाई को 1991 में और गोपीनाथ बारदोलाई इनको 1999 में। महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज बोल रहा हूँ, भारत रत्न नहीं दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है? ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है?
तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है ना तो उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का बात किया जाना तो बारूद में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके यानी पास हो सके को क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को विद्युत जनित्र यानी जनरेटर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतन के तौर पे। अगला प्रश्न है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? मरकरी का प्रयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार, अगर जंग लग जाएगा ना लोहे में तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है? शरीर में वसा का जो संश्लेषण होता है ना वो हमें एनर्जी के रूप में मिलता है, तो एनर्जी के रूप में मिलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया ही करता होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये तो कितने सारे दिनों से चल रहा है प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7 होगा। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। अगला प्रश्न है, थर्मल फ्लश के आविष्कारक हैं। थर्मल फ्लश के आविष्कारक कौन है? डेवर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? किसी पिंड का ताप अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा होता है ना उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जिन आप में से जिन लोगों ने हिंदी का सेट नहीं लगा रहा है ना, जाके जरूर लगाइए। एग्जाम सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में चल रहा है, ऐसा कुछ सोर्स से पता चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जी जान लगा के लग जाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत अब भी समय का इंतजार कीजिए कि क्या होगा, नोटिस आएगा तो आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। साथ में मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रेगुलर इस सेट को दे रहा हूँ, ताकि क्या होगा, ये जो बीएसएससी का संदर्भ को मैं कंप्लीट करके मैं कुछ सब्जेक्ट्स जो है रिवीजन करा दूंगा। अगर एग्जाम नहीं होगा तब तक तो मैं बहुत सारा सब्जेक्ट्स करा दूंगा, लेकिन अगर नहीं होता है अभी 1 महीने तो, लेकिन अगर होना होगा तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना करा दूंगा, ताकि मैक्सिमम आप लोगों से क्वेश्चन छूटे नहीं। और रिवीजन कैसे किया जाता है ये चीज़ भी आप समझो, और पढ़ने का तरीका क्या होता है मैं ज़रूर बताऊंगा उसमें। अगला प्रश्न है, किसान अस्वस्थ पौधे को क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि इसमें अन्य स्वस्थ पौधे को मिट्टी के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं? तो CO+N2 को क्या बोलते हैं? तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, और CO+H2 को तो जल गैस बोलते हैं। कहाँ है जल गैस? अगला प्रश्न है, विलयन की प्रकृति कैसी है? बात करें विलयन की प्रकृति की तो यह अस्थायी एवं पारदर्शक होती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में पंख का मुख्य काम क्या होता है? पक्षियों में जो पंख का काम होता है ना, पंखों को उड़ने के लिए फैलाने की जगह प्रदान करना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है? अगर वयस्क व्यक्ति की बात करें ना तो 72 बार 1 मिनट में उनका हृदय का जो धड़कता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है?
यहाँ पे प्रतिरक्षी पैदा करने का बात हो रहा है तो लिम्फोसाइट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो यस्टरडे का मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन था 69 का, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। मैं देखा हूँ आप लोगों में से 100% लोगों का तो नहीं, 1 या 2 लोगों का आंसर इनकरेक्ट था, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए इन चीज़ों को। अगर नहीं पता है तो एक बार जाइए गूगल चेक किया कीजिए। तो बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस, आप लोगों ने जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। साथ में आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, लौह आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आप कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट करके बताइए। मैं बीच में एक क्वेश्चन पूछा हूं उसको भी बताइए। जिन लोग हिंदी का नहीं देख रहे हैं वो देखिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखिए, चाहे मेरा चैनल हो चाहे कहीं भी हो, किसी भी चैनल से आप देख सकते हैं। मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं, नहीं कि मेरे चैनल पर ही सिर्फ पढ़िए, ये मैं कभी किसी को नहीं बोला हूँ। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मैं एक बार रिवीजन भी करा दूं अपने तरीके से, ताकि थोड़ा सा और चीज़ क्लियर हो जाए। अगर अभी एग्ज़ाम हो 5-6 मैं बोल रहा हूं कि 5-6 वीक के अंदर अभी एग्ज़ाम हो, तो क्या हो, आप मैक्सिमम चीज़ को पकड़ पाओ। क्या होता है, बार बार रिवीजन करने से, बार बार पढ़ने से ना चीज़ें हमें याद होती है। अभी समय है पढ़ने का, अभी आप लोग कहीं और दिमाग मत दौड़ाइए, ठीक है? दिमाग अभी कहीं और दौड़ाइएगा ना तो रिजल्ट इसका कहीं ना कहीं निगेटिव मिलेगा। सो आज अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।